लोकसभा 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टी अपने पूरे दमखम के साथ इस चुनावी रण में जीत हासिल करके सत्ता की कुर्सी पर बैठने की होड़ में लगी हुई है। जहां एक और साल के पहले महीने में शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है, वहीं बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 195 लोग शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी और उसके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सहयोगियों के साथ गठबंधन में राज्य सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। लेकिन आज हम किसी पार्टी या फिर उनकी रणनीति की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार के पिता कविराज राम लखन की। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं विस्तार से, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं GBN 24। नीतीश कुमार के जन्म से करीबन 9 साल पहले की ये बात है। कहानी कांग्रेस पार्टी के अंदर की है। इस कहानी के एक सिरे पर कांग्रेस पार्टी है तो दूसरे सिरे पर जनता दल यूनाइटेड के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पिता हैं, जो एक जमाने में कांग्रेसी थे। अपने इलाके में जमीनी पकड़ के साथ चुनावी टिकट के दावेदार भी थे, लेकिन वादे पर भरोसा करके धोखा खा गए। फिर सियासी चैप्टर आगे बढ़ता चला गया और कई दशक बीते चले गए। नीतीश कुमार उसी इलाके से रिकॉर्ड हासिल करके जीत गए, जहां से उनके पिता कांग्रेस के अपने वादे से मुकरने के कारण निराश होकर बगावत करके फिर हार का सामना कर चुके थे। पत्रकार और लेखक अरुण सिन्हा ने अपनी किताब नीतीश कुमार और उभरता बिहार में लिखते हैं कि नीतीश के पिता राम लखन सिंह ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता के रूप से भाग लिया था, नजरबंद हुए और जेल भी गए। आजादी के पहले ही छात्र जीवन में वे कांग्रेस के साथ काम करने लगे और आंदोलन से जुड़ गए। वे साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन करते हुए भी जेल गए थे। बख्तियारपुर में एक आयुर्वेदिक चिकित्सक बनकर भी वे कांग्रेस के साथ काम करते रहे। 1942 में गांधी जी के भारत जोड़ो आंदोलन का आह्वान भी किया और वे आंदोलन में शामिल हो गए। राम लखन सिंह ने चिकित्सा करना छोड़ दिया। औपनिवेशिक सरकार के काम में बाधा डालने की गतिविधियों के कारण वो गिरफ्तार भी हुए और उसी के साथ वो जेल भी गए। आजादी के बाद भी वे कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। 1950 का दशक आते आते एक चिकित्सक के अलावा वे बख्तियारपुर में एक बहुत ही लोकप्रिय कांग्रेसी नेता बन चुके थे। आइए बात करते हैं 1951 और 52 के चुनाव की और जानते हैं कि आखिर इस चुनाव में हुआ क्या था। अरुण सिन्हा अपनी किताब में लिखते हैं कि 1952 में बिहार विधानसभा के लिए एक पहले आम चुनाव में बख्तियारपुर सीट के लिए स्वतंत्र मताधिकार पर आधारित कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने का वास्तविक में कोई हकदार नहीं था, तो वो राम लखन सिंह थे। लेकिन कांग्रेस ने वो टिकट किसी और को दे दिया और अगले चुनाव में उनको नामित करने का वचन दे दिया। जब 1957 में भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और बुरी तरह से हार गए। अरुण सिन्हा अपनी किताब में लिखते हैं कि 1951-52 के लिए चुनाव सूची में से राम लखन का नाम निकाल दिया गया था, क्योंकि पटना में कांग्रेस के दोनों परस्पर गुटों में किसी को भी राजभर में अपने गुटों के अंदर सभी जातियों, विशेषकर उच्च जातियों को यथोचित प्रतिनिधित्व देने की अपनी समग्र रणनीति में राम लखन कहीं से भी फिट होते नजर नहीं आए। राम लखन को बहुत दुख पहुंचा, फिर भी गुट के नेताओं ने जब उन्हें भरोसा दिलाया तो वो मान गए और अगले चुनाव में एक सीट अवश्य दी जाएगी, इस बात पर उन्होंने भरोसा किया और बख्तियारपुर से कांग्रेसी उम्मीदवार सुंदरी देवी के पक्ष में पूरे मन से चुनाव प्रचार किया और वो चुनाव जीत भी गए। इस सियासी कहानी में अगला सोपान काफी रोचक होने वाला था। अरुण सिन्हा आगे लिखते हैं कि अगले 5 साल तक राम लखन सिंह समर्पित कार्यकर्ता बने रहे। श्री कृष्ण सिन्हा और अनुग्रह गुट ने जैसे ही 1957 के चुनावों के लिए अपने अपने प्रत्याशियों की सूची बनाना शुरू की, राम लखन ने उन्हें अपने वचन याद दिलाए। किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। तारकेश्वरी सिन्हा और सुंदरी देवी को फिर से
पूर्वी पटना और बख्तियारपुर की सीट से मौका दिया गया। इस बार धैर्य का बांध टूट गया और राम लखन ने दोनों धड़ों से सबक सिखाने की ठान ली। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और रामगढ़ के राजा के नेतृत्व वाले जनता पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन उन्हें अपने इलाके की जगह बाढ़ क्षेत्र से चुनाव में उतरने का मौका मिला। बाढ़ की वजह से वे बख्तियारपुर में जनता पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगे हुए थे। अरुण सिन्हा नीतीश कुमार के इंजीनियरिंग काल के सहपाठी से बातचीत का हवाला देते हुए आगे लिखते हैं कि कॉलेज में शुरू के दिनों में नीतीश ने अपने पिता के कांग्रेस छोड़ देने और उसके असफल चुनावी सैर के बारे में हमें बताया था, लेकिन इस बारे में कभी भी हमने विस्तार से कोई चर्चा नहीं की। शायद दोस्त अपने दोस्तों के परिवारों के बारे में शुरू में थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं। हो सकता है नीतीश को स्वयं अपने पिता की 1952 की वेदना और 1957 के विद्रोह के बारे में कुछ खास जानकारी ना हो, क्योंकि उनका जन्म 1951 में 1 मार्च को हुआ था और इसके बारे में उन्हें जो कुछ भी टुकड़ों में सुना अपने पिता से, अपनी माँ से, संबंधियों से और दूसरे लोगों से ही सुना था। बाढ़ सीट से राम लखन सिंह चुनाव हार गए। उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार तारकेश्वरी सिन्हा ने 79,000 वोटों की तुलना में सिर्फ 9500 वोट हासिल हो पाए, लेकिन अपने इलाके में दम लगाकर उन्होंने बख्तियारपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुंदरी देवी को अपनी पार्टी के उम्मीदवार के सामने हारने पर मजबूर कर दिया था। कांग्रेस से दूरी और फिर चुनावी हार राम लखन सिंह सियासी करियर का अंतिम सच बनकर रह गए, लेकिन उनका सियासी सपना वर्षों बाद पूरा हुआ जब उसी पीढ़ी सीट से बेटे नीतीश कुमार ने 5 बार चुनाव जीता और हर बार वोटों का रिकॉर्ड तोड़ते रहे। सिर्फ बाढ़ और नालंदा के इलाके का ही नहीं, बल्कि देखते ही देखते नीतीश कुमार समूचे बिहार की सियासत का वो चेहरा बन गए जिसका कोई विकल्प फिलहाल तो दिखाई नहीं देता। आज के वक्त में नीतीश जिस पाले में खड़े हैं, वहां सत्ता का पलड़ा उधर झुक जाता है। अभी के लिए हमारी इस खास वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप जुड़े रहिए GBN 24 के साथ।